हम लोग वचन में जाएंगे आज का। प्रेरितों का काम 4 अध्याय वचन 12 में आएंगे हम लोग सब लोग वहाँ पर। और मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद में हम लोग इस वचनों में जाएंगे आज का। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों का काम 4 का 12। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु जी, हम विश्वास से आपके भवन में, आपके स्थान पे और आपके सम्मुख आए हैं। प्रभु जी, हमारी विनती प्रार्थना है, हमारे दिल को, मन को तैयार करें आज के संदेश के द्वारा जो हम सुनने वाले हैं, और प्रार्थना के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे हृदय को तैयार करें। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो संदेश का जो शीर्षक होगा ना, आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। और बहुत अद्भुत 5 चीज़ों के बारे में 5 टॉपिक है जो आप लोग सीखेंगे। सब लोग सीखेंगे? तैयार हैं सीखने के लिए? हालेलुया बोलो, हालेलुया। तो 5 चीजें में से पहला है उद्धार, दूसरा है पाप, तीसरा आपका विश्वास, और चौथा पवित्र आत्मा, 5वां बपतिस्मा। ये 5 चीजें, ये 5 चीजें अगर देखी जाएगा तो उद्धार के बारे में अगर आपको सीखना है तो पूरा एक संदेश हो सकता है। और अगर आपको पाप के बारे में सीखना है तो एक संदेश हो सकता है। और मैं ये 5 चीज़ों को एक ही भाग में मैं पूरा कंप्लीट करना चाहूँगा। सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? हालेलुया। तो हम 5 चीज़ें जो सीखने वाले हैं। तो प्रेरितों का काम 4 अध्याय वचन 12 में जाएंगे हम लोग सब लोग। वहाँ पर आगे आप लोग बाइबल है आप लोगों के पास, आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर लिखा है प्रेरितों का काम 4 अध्याय वचन 12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। क्या कहता है यहाँ पर? यहाँ पर जो हम लोग सुन रहे हैं कि स्वर्ग में और पृथ्वी में, इस दुनिया में दूसरा कोई नाम नहीं जो जिसके द्वारा हमारा आपका उद्धार हो सके। हमारा उद्धार है ना सिर्फ एक ही है, उसका नाम क्या है ना? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ना, मनुष्य के बीच में एक ही है जो उसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु मसीह ही है जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला और आपको हमें बनाने वाला, जो हम और आप उद्धार पाने के लिए हमारे लिए क्रूस पर यीशु मसीह जान दिया और उसने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? यीशु मसीह जी उठा। ये क्या है? हमारे लिए सुसमाचार है। जो सुसमाचार आपने सुना है, आप सब, हम सब ने सुना यीशु मसीह का सुसमाचार, और सुसमाचार सुनने के द्वारा क्या हो गया? हमारा उद्धार हो गया। हालेलुया। उद्धार का मतलब है मुक्ति पाना ना। जैसे कि बहुत सारी गवाहियों को हम सुना यहाँ पर कि लोगों के जीवन में प्रभु जब आया उनका उद्धार हो गया, और उद्धार होने के द्वारा लोगों का जीवन क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। तो स्वर्ग और पृथ्वी का बीच में एक ही नाम है ना, दुनिया में कोई दूसरा यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई नहीं जो आपका हमारा उद्धार कर सकता है। हालेलुया। आ रहा है अंदर आवाज? सुन रहे हैं ना? तो एक ही चीज़ है कि उद्धार किसके द्वारा हुआ? मत्ती का 1 अध्याय वचन 21 में यीशु मसीह के बातों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। मत्ती का 1 अध्याय वचन 21 में कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का और उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा वो ना? एक पुत्र जन्म लेगा और उसका नाम क्या होगा ना? यीशु मसीह होगा, और वो क्या करेगा? उद्धार के लिए लोगों का पाप को माफ करेगा। याद है यशायाह का 9 अध्याय में ना, वहाँ पर यीशु मसीह का उदाहरण दिया है कि एक यीशु मसीह क्या होगा ना, दुनिया में जन्म लेगा, और वो क्या होगा? लोगों के पाप अपने ऊपर लेकर और लोगों के जीवन को क्या करेगा ना? उद्धार दिलाएगा। हालेलुया। तो कैसे उद्धार होगा हमारा? यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह के नाम से विश्वास किया और उसके पाप क्या हो गए? माफ हो गए, और माफ होने के द्वारा उसका जीवन में क्या आ गया ना? उद्धार आ गया। और उद्धार कैसे आया? यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में क्या हुआ? उसका जन्म हुआ, और उसका जन्म कैसे हुआ हम सबको पता है ना? मरियम के द्वारा यीशु मसीह का दुनिया में जन्म हुआ, और यीशु मसीह इस दुनिया में आकर अंधों को आंखें दिया,
लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया और स्वयं मरे हुओं में से जिंदा हो गए। और ये यीशु मसीह आपका हमारा क्या किया, उद्धार कर दिया ना। और उद्धार के द्वारा हमें क्या हो गया, नया जीवन मिला। यीशु द्वारा ना, यीशु द्वारा ही हमारा ना उद्धार है। यीशु ही मार्ग है, यीशु मसीह है सत्य है, और यीशु मसीह ही हमारा जीवन है। यूहन्ना का 14:6 में जैसे यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह कौन है, हमारे लिए द्वार है ना, हमारे लिए रास्ता है, और उसके द्वारा हमारा क्या हो गया, उद्धार हो गया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का 10:9 में कहता है कि द्वार मैं हूँ। क्या कहता है, द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह बोल रहे हैं द्वार, दरवाजा मैं हूँ। और आगे कहता है यदि कोई मेरे द्वारा ना, यीशु मसीह बोलते हैं कि यदि कोई मेरे दरवाजे के द्वारा क्या करेगा, प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया ना। यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं लोगों के लिए एक दरवाजा हूँ, और जो कोई उस दरवाजे से प्रवेश करेगा, मतलब वो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। और आगे कहता है और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। कहने का मतलब है यीशु मसीह के द्वारा हम जब विश्वास किया, हमारा उद्धार हो गया, और हम सब क्या कर रहे हैं ना, उसके साथ समय बिता रहे, उसके साथ संगति कर रहे। हालेलुया। इसीलिए इब्रानी की किताब 7:25 में कहता है इब्रानी का 7:25 में कहता है कि इसमें जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं ना, यीशु मसीह के पास हम लोगों को आना चाहिए। जब यीशु मसीह के पास लोग आते हैं और लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम से जब वो उनका उद्धार होता है, उनको एक नया जीवन मिलता है। और हम लोग देखते हैं इब्रानी का 7:25 में कहता है इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उसका पूरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया ना। अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, वो आपको पूरा उद्धार करेगा ना, थोड़ा भी बाकी नहीं रखेगा। आपके हमारे गुनाह, हमारे आपके पाप पूरी तरह से वो क्षमा करेगा, पूरी तरह से माफ करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर पिता से विनती किया कि लोग यीशु मसीह के लिए ना लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, लोगों ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर थूका, यीशु मसीह की निंदा किया, और यीशु मसीह अपने पिता से विनती किया। क्या विनती था, हे पिता ये नहीं जानते, इनको क्या करो, क्षमा करो। और हम और आप यीशु मसीह के पास आए हैं, यीशु मसीह क्या करता है, कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा उद्धार करूँगा। और क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज हमारे लिए, आपके लिए हमेशा वो जीवित है। हम और आप चाहे रात हो दिन हो, जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जैसे कि अभी हमने गवाही सुना, सुमन जी ने कहा कि राजेंद्र जी बीमार थे और उनके पास एक भी पैसा नहीं था और गांव जाना है, कई समस्याओं से गुजर रहे, और प्रभु ने उनको खाली लेकर गया। और वहाँ पर है ना, किस लिए गए थे, वो घर बेचने के लिए। और परमेश्वर ने ऐसा काम किया, उनका घर भी बिक गया और उनके लिए खुद का घर, एक है ना पक्का मकान वो बनाकर लेकर आए, और खाली हाथ नहीं आए ना, परमेश्वर ने उनको आशीष से भर के लेकर आए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, जीवित है ना। वो जीवित परमेश्वर सर्वदा हमेशा आपका प्रार्थना को सुनता है ना। वो कहता है कि तुम्हारी विनती मैं हमेशा सुनता हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। परमेश्वर का वादा ना, उसने वादा किया आपको, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और हमें भी क्या करना चाहिए ना, हमें भी ना, जैसे वो मेरे पत्नी गाना गा रही थी ना, आंधियाँ भी हमारे जीवन में आएंगी ना, वो भी हमें ना कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इसीलिए गीत था ना, चिंता न कर। हमें और आपको उन बातों के लिए चिंता करना है जो ना यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए ना उसने कोड़े खाए। हमें वो चीज़ों पे ध्यान देना कि यीशु मसीह कैसे हमारे लिए दुख उठाया। हमारी चिंताएं यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर आज हमें और आपको ना वो आज़ाद कर दिया। हम सब स्वतंत्र हो गए। हालेलुया। क्योंकि जो मसीह में है वो क्या है ना, नया है। क्योंकि प्रभु ने उसके जीवन में क्या किया, उद्धार लेकर आया। उद्धार के द्वारा हम क्या हो गए, नया बनते जाए ना। जैसे अवनीत जी ने कहा कि मैं ऑफिस में रहता हूँ मेरे दोस्त के द्वारा साथ में, और जब उनके साथ जो संगति था, उस संगति से मेरा जीवन में क्या हो गया ना, प्रभु में आने के द्वारा, उद्धार पाने के द्वारा क्या हो गया, नया बन गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक जोरदार ताली दे सकते हैं। प्रभु
जब प्रभु में लोग विश्वास करते हैं उनका उद्धार हो जाता है। और उद्धार एक ही चीज़ है, ये ना यीशु मसीह आपके लिए ना हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। इसीलिए आज का जो संदेश का जो मैं शीर्षक रखा या यीशु को जानना और उसको पहचानना ना। और जब आप जान जाओगे यीशु को तो आपका उद्धार होगा। अगर आप जान जाओगे यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया तो आपके पाप माफ हुए और आपका विश्वास परमेश्वर पर भरोसा पूरा बना रहेगा, तो आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा। और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होगा तब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहचानना प्रभु को बहुत जरूरी है, यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम और आप सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पा रहे या उसको नहीं पहचान पा रहे तब हमारे लिए चलने के लिए बहुत ना कठिन हो जाता है। अगर आप परमेश्वर को जान जाते हो, परमेश्वर को पहचान जाते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ना। जैसे कि एक पति और पत्नी का जब ना शादी होता है उनका जीवन को देखो, कभी वो लोग एक दूसरे को मिला नहीं, उनको पसंद नापसंद पता नहीं, मगर जब उनका संबंध बन जाता है तब एक दूसरे को क्या करते हैं वो लोग ना जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं कि उनको कौन सा कलर का ना कपड़ा पसंद है, कौन सा ना उनको खाना पसंद है। हर एक चीज़ों को क्या करता है एक दूसरे के मिलने के द्वारा क्या होता है पहचान जाते हैं और उनकी जरूरतों को ना वो जान पाता है कि हाँ ये चीज़ों की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर को क्या करना है हमें पहचानना, क्या करना है क्या करना है हालेलुया। परमेश्वर को हमें पहचानना। पहला तिमोथी का 2 अध्याय 3 और 4 में लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का अच्छा लगता है और भाता भी है ना। कहता है कि परमेश्वर को कैसा क्या लगता है, उद्धारकर्ता के रूप में अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को क्या लगता है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु पर एक मनुष्य मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते हैं कि एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो क्या हो गया, स्वर्ग में आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि परमेश्वर को क्या लगता है, अच्छा लगता है। और 4 में कहता है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले ना। अगर आपको हम और आप परमेश्वर को जान जाएंगे तो हमें और आपको क्या करना है ना, उसके बीच चलने के लिए है ना, सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह ही आपका जीवन है ना, आपका उद्धार करता है। क्योंकि परमेश्वर ने पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने बेटे को स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। और क्या कहता है, जो कोई उस पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, वो क्या होगा, नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा ना। आप और हम प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया ना, विश्वास किया और विश्वास के द्वारा हमारा जीवन में क्या हो गया ना, नया जीवन है हमारा आपका जीवन। इसीलिए हमने क्या किया, सत्य के वचन को पहचान गए कि यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही हमारे लिए जीवन है, यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है। इसीलिए पौलुस यीशु को जब जान गया कि वो कैसे जान गया पता है आपको, तो काम 9 अध्याय जो पढ़ेंगे वो ना परमेश्वर के खिलाफ काम करने का, कलीसिया के लोगों को जाकर ना सताना मारना वो चीज़ें काम कर रहा था। मगर जब परमेश्वर ने उसको स्वयं दर्शन दिया उसके बाद जीवन क्या हो गया ना, बदल गया। हालेलुया ना। परमेश्वर ने स्वयं उसको दर्शन दिया और कहा, जब दमिश्क में जा रहा था पौलुस, उसका नाम पहले क्या था, साउल ना, साउल उसका नाम था। बाद में उसने अपना नाम कहा ना, मेरा नाम सब प्रेरितों में सबसे छोटा मेरा नाम ना पौलुस है। पौलुस का नाम का मतलब है सबसे छोटा। और वो अपना नाम ना, जब परमेश्वर को उसने जाना और पहचाना और प्रभु उसके जीवन को बदल दिया, उसके पाप माफ हो गए। और इसीलिए पहला यूहन्ना 1:9 में क्या कहता है, यदि हम अपने गुनाह अपने पाप को क्या करें, मान लेंगे तो परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य और धर्मी। हालेलुया। हमें और आपको क्या करना है ना, जब आपका उद्धार होगा तो आपको क्या करना है, अपने पापों से क्षमा मांगना। अब पाप क्षमा होने के द्वारा आपका उद्धार हो गया। और उद्धार होने के द्वारा परमेश्वर आपको ना पाप से क्षमा पाना और सीधा स्वर्ग जाना ना। आपका पाप क्षमा हो गया, यीशु को अपने अपने जीवन में ग्रहण किया और आप परमेश्वर के संतान बन गए। यूहन्ना 1:12 में कहता है कि परमेश्वर ने आपको पुत्र कहा और हम सब
है ना, तो उसके संतान बन गए। अब परमेश्वर कि हम और आप बेटे बेटियां, और प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको कहता है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा आपको। परमेश्वर का वादा है। इसीलिए पिछले हफ्ते में हम लोग संदेश सुना था, याद है? हाँ, जो शरीर के द्वारा जो जीवन जीता हो क्या होता है? मर जाता है। और जो आत्मा में जीवन जीता हो क्या होता है? हालेलुया, क्या होता है ना? जीवित रहेगा ना, और उसके जीवन में क्या आएगा? शांति आएगा, और उसको जीवन मिलेगा, नया जीवन। जो शरीर के द्वारा जो जीवन जिएगा ना, वो नाश होगा, परंतु जो आत्मा के द्वारा जो जीवन जिएगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। जो इंसान शरीर के द्वारा काम करता है वो एक दिन नाश हो जाएगा, पर जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, और वो आत्मा आपको क्या करता है? नया बनाता है। क्योंकि आपके अंदर जो पाप थे, जैसे आपने बताया ना, अमरीश जी ने बताया कि मैं जो नशा कर रहा था, तो नशा से परमेश्वर ने क्या किया? मुझे आज़ाद किया और मुझे नया बना दिया ना। तो पाप क्या किया? परमेश्वर ने आपके क्षमा किया और आपको एक नया जीवन दिया। तो यही है परमेश्वर को पहचानना। हालेलुया ना, यही है परमेश्वर को जानना ना। अगर हम और आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। हालेलुया ना, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। इसीलिए पौलुस कहता है पहले तिमुथी का 1:15 में, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया ना, पौलुस बोलता है कि यीशु मसीह ना, यीशु मसीह की जो बात है सच है, जो मैंने उसको जान लिया, और उसके द्वारा क्या हो गया? यीशु मसीह पापियों का क्या करने? उद्धार करने के लिए, और जगत में आया, और जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस बोलता है कि मैं प्रभु को जान गया कि प्रभु मेरा उद्धार करता है, प्रभु मेरे पाप को क्षमा किया, और मैं सारे पापियों में सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस बोलता है सबसे पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। अब सोचो ना, पौलुस क्या कौन सा नशा कर रहा होगा या कोई चीज़ें कर रहा होगा, मगर एक ही चीज़ है ना, एक ही चीज़ है, वो यीशु मसीह को जान गया और पहचान गया, और यीशु मसीह को इसीलिए उसने कहा, इसीलिए उसने तीमुथियुस को लिख रहा है पत्री। ये तीमुथी को पत्री लिखा हुआ कहाँ पर लिखा है पता है? पौलुस ने, मालूम है आपको? जेल में। पौलुस बोल रहा है ना कि मैंने सत्य को जान लिया। क्या कहता है? कहता है कि यह बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस बोलता है सबसे बड़ा मैं हूँ पापियों में। वो अपने आप को ना पापी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु जब उसके जीवन में आया, दर्शन दिया और कहा ना, हे, जब दर्शन उसको मिला तो सबसे पहले परमेश्वर की आवाज़ को सुना ना, यीशु मसीह की आवाज़ को सुना। क्या आवाज़ था? याद है? यीशु मसीह ने कहा, हे साउल ना, तू मुझे क्यों सताता है? और उस शब्द को सुनकर क्या हो गया? हाँ, वहीं पर वो गिर गया, क्योंकि सत्य को जान लिया। जब सत्य को तुम जान जाओगे, आपको आज़ाद कर देगा, आपके अंदर से वो पाप को निकालेगा बाहर। आपको नशा में जीवन जी रहे, आपको उस नशा से बाहर निकालेगा। परमेश्वर पर आपने अपना विश्वास को दिखाया, आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, और वो जीवन जब आपने प्रभु को दिया, और प्रभु आपको क्या किया? बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया ना। और दूसरा थिस्सलुनीके की किताब में 2:13 में कहता है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया ताकि हमारा उद्धार हो। हालेलुया ना। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? ताकि हमारा उद्धार, ताकि आप और हम ना बच सके, उद्धार आपको मिल सके, नया जीवन आप पा सको, और आप परमेश्वर की संतान बन सको, आप डायरेक्ट स्वर्ग जा सको। नर्क जाने के लिए संसार में ना बहुत सारे रास्ता ना, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे धाम है, और हमारे पास एक ही धाम है, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का पवित्र वचन, जो हम सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। सब लोग सीख रहे हैं? हालेलुया ना। यहाँ तक ठीक है ना। हम 2 चीज़ों को अभी तक कवर किया है, और हम लोग आगे आ जा रहे हैं कि जिसे पाप से क्षमा मिल गई वही स्वर्ग जाएगा ना। जो इंसान प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया, और पाप से उसे क्षमा मिल गया, और उसने अंगीकार कर लिया, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उसे ही स्वर्ग मिला।
जैसे कि यीशु मसीह क्रूस पर थे और क्रूस पर होने के द्वारा वहाँ पर क्या हुआ, 2 चोर थे, 2 चोरों में से एक चोर ने क्या किया, प्रभु को स्वीकार किया कि यीशु मसीह ना मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दे रहा है और मैं मरने से पहले क्या कर रहा है, एक चोर एक्सेप्ट किया, मतलब अपनाया, और एक चोर ने क्या किया, स्वीकार नहीं किया। उसके द्वारा एक चोर कहाँ गया, नरक गया, और एक चोर ने प्रभु को अंगीकार किया और उसको क्या मिल गया, नया जीवन। क्या किया उसने, अपने पापों से क्षमा मांगा और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसीलिए इफिसियों का 2:8 में कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किससे आपका उद्धार हुआ ना, तीसरा पॉइंट है ना, विश्वास का। अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि तुम्हारा क्या हो गया, उद्धार हुआ। और कैसे हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का क्या है, दान है। हालेलुया। तो परमेश्वर का दान है कि परमेश्वर स्वयं स्वर्ग छोड़कर धरती पर जन्म लेकर हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर जान दिया और हमारे गुनाह के लिए, पाप के लिए अपना लहू बहाया। और हमें और आपको सिर्फ क्या करना है, विश्वास करना है। कैसे विश्वास करना है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास करना है। कैसे विश्वास करना है ना, विश्वास के द्वारा आपका, हमारा पाप क्या हो गया ना, माफी हो गई। और कैसे माफी होगा, रोमियो का 10 अध्याय वचन 8 में, 8 से पढ़ता हूँ मैं। ये तीसरा पॉइंट है ना। सबसे पहले उद्धार के बारे में आपने सीखा ना, और आपका, हमारा पाप प्रभु ने अपने ऊपर लेकर हमें नया जीवन दिया जो विश्वास के द्वारा हमने पाया। और विश्वास कैसे होगा ना, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होगा। कैसे होगा, रोमियो का 10:8 से 13 तक मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ वचन पढ़ रहा हूँ मैं। रोमियो का 10:8 में कहता है, परंतु वह क्या कहती है, पौलुस बोल रहा है यहाँ पर कि परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है। क्या है, प्रभु का वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है ना। यहाँ पर लिखा है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। कहाँ पर है, प्रभु का वचन कहाँ है, हमारे मुंह में है और हमारे मन में है। ध्यान से सुनो ना, ये सब को आपको अच्छे से सुनना है और अच्छे से आपको समझना है। अगर ये सब आप समझ जाओगे तो आपको गारंटी हो जाएगा कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। आपके पाप के द्वारा ना, क्षमा के द्वारा और विश्वास के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा ना, आपका बपतिस्मा के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के ना, आपको पूरी तरह से इन वचनों के द्वारा आपको बदल देगा ना। और क्या कहता है, परंतु क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है। प्रभु का वचन आपके पास, हमारे पास कैसे आया ना, कोई ना कोई आपको बताया और वो वचन आपने सुना, उसके द्वारा आप ना कलीसिया में आए। कलीसिया में आने के बाद में आप प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे। हालेलुया ना। जब जाना तो क्या हुआ, प्रभु का वचन आपके निकट आया और पहला कहता है तेरे मुंह में ना, हमारे मुंह में ना, और दूसरा है हमारे मन में ना। हम लोग बोल सकते हैं कहाँ आया वचन, हमारे मुंह में, और दूसरा कहाँ आया, हमारे मन में। और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार ना करते हैं। कौन सा, जो आप यहाँ से ना, इस पवित्र शास्त्र वचन से जो आप लोग सुनते हो, ये वही वचन है। यीशु मसीह के नाम से जो हम वचन को सुनते हैं, क्योंकि रोमियो का 10:17 क्या कहता है, विश्वास कहाँ से आएगा आपका, सुनने से, और सुनना कहाँ से आएगा, पवित्र शास्त्र ना, मसीह के वचन से आएगा ना। तो हमने वचन को कैसे सुना ना, पहले मुंह में हमारे वचन प्रभु का आया, उसके बाद में हमारे मन में, और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। और 9 में कहता है कि यदि तू अपने मुंह से क्या करे, देखो ध्यान से सुनो ना, दूसरा शब्द, पहला शब्द कहाँ आया, वचन हमारे मुंह में आया, और दूसरा आपके मन में आया। कैसे आएगा ना, 9 में कहता है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा। क्या करेगा, कैसे करेगा, किससे करेगा अंगीकार, मुंह से अंगीकार करेगा ना। क्या अंगीकार करेगा, कहता आगे कहता है अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। हालेलुया ना। यीशु मसीह पर सिर्फ आपको मुंह से क्या करना है,
अंगीकार करना है, और मन से क्या करना है? स्वीकार करना है कि यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा है। हालेलुया। और तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करेगा? अगर हम और आप न मुंह में हमारे आपके वचन आया और प्रभु का वचन आपके निकट आकर न मुंह में आया और मन में आया, और मन में आने के द्वारा हमें क्या करना है? मुंह से उसको प्रभु जानकर अंगीकार करना और मन से उसको स्वीकार करना, और तभी क्या होगा? हमारा उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया ना। तो तू निश्चय ना, निश्चय का मतलब है गारंटी। अगर आप और हम सिर्फ इस वचन को समझ गए ना, ये संदेश को अगर आप समझ गए, रियली है ना, आपका उद्धार हो गया। गारंटी है ना, प्रभु आपका गारंटी लेगा ना। प्रचार देखो, प्रचार करने वाला प्रचारक कहता है कि प्रचार यही वचन आपको प्रचार कर रहा है कि आपको आपके निकट वचन आया और वचन आपके मुंह में आया और आपके मन में आया, और मुंह से उसको क्या करना है? अंगीकार करना, और मन से उसको स्वीकार करना कि यीशु मसीह ही हमारा मरे हुए में से जी उठा, हमारे गुनाह को अपने ऊपर लेकर हमें सभी को एक नया जीवन दिया। इसीलिए तो कहता है कि तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। गारंटी है, प्रभु का वादा है, वो जो वादा किया है, वो बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो वो नहीं छोड़ेगा। हम कई बार निराश होते हैं, कई बार हम ना कोई चीज़ें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो हम लोग निराश हो जाते हैं कि अरे कोई जवाब नहीं आ रहा है ना। कई हालात हैं हम लोग गुजरते हैं पर हमें सब रास्ता नहीं दिखाई देता। पर एक ही चीज़ है ना, उर्मिला जी का जीवन को देख लो, कितना 2.5 महीना वो अपने दांत के दर्द से परिस्थिति से गुजर रहे, मगर क्या हुआ आखिरी में? एक छोटा सा ट्यूब उन्होंने बोला, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? मन में क्या कहा कि इतना दवाई खा डाला, क्या किया? इतना दवाई खा डाला, इतना कुछ किया, कुछ काम में नहीं आया, ये ट्यूब क्या काम में आएगा ना। और डॉक्टर ने क्या बोला? अगर जब भी तुमको ना दर्द हो तो उसको क्या करना है? सूंघना, और जहाँ पे दर्द है वहाँ पर लगाना। आप मुझे बताओ उसका दर्द कहाँ है और दवाई कहाँ लगाने के लिए बोल रहा है? कोई उसका फासला नहीं है, हाँ, कोई उसका नजदीकी नहीं। अगर वो दवाई, अगर वो दांत जहाँ दर्द है वहाँ अगर लगाएगा तो ठीक हो जाएगा, और वो बोल रहे सूंघने के लिए, और बोल रहा है जहाँ दर्द हो रहा, दर्द तो अंदर है पर लगाने के लिए कहाँ बोल रहा है? बाहर से। क्या ठीक हो सकता है? वो खुद विश्वास नहीं कर रही। हालेलुया। और वही ट्यूब के द्वारा क्या हो गया? चंगाई दी। हालेलुया। ये है प्रभु का कार्य जो हमें पता नहीं है। हम सोचते हैं कि गांव जाएंगे क्या होगा पता नहीं, पर झोला खाली लेकर गए, भर कर लेकर आए। हालेलुया ना। हम नहीं सोच सकते ना, जैसे हमने सुमन जी ने गवाही दिया कि खाली हाथ गए थे, टिकट के लिए पैसा नहीं, कई चीजें थी उनके जीवन में, कई परिस्थिति थी, और प्रभु ने उनको भर कर लेकर आया। ये है हमारा परमेश्वर। तो क्या कहता है ना, प्रभु का वचन तुम्हारे मुंह के पास आया और तुम्हारे मन में आया, और उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करना और मन में स्वीकार करना, और तू तो क्या होगा? तू निश्चय उद्धार पाएगा। और 10 में कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। किसके लिए ना? मन से। अगर आपको अच्छा बनना है, अच्छा जीवन जीना है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा आपका जीवन में ना, आप धार्मिकता ना जीवन जीना स्टार्ट कर दोगे। आपके अंदर जो बुराई था ऑटोमेटिक वो निकल कर अच्छाई जीवन जीना शुरू कर दोगे। जैसे उनका गवाही हमने सुना ना, उनके जीवन में परमेश्वर ने जिस प्रकार कार्य किया। कहता है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है ना। आपके गुनाह के लिए, पाप के लिए ना प्रभु ने क्या किया? ना क्षमा कर दिया, और अब आपको ना धर्मी बना दिया। अब आपको सिर्फ एक ही चीज कहता है, उद्धार पाने के लिए मुंह से सिर्फ अंगीकार करो कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। अब आपको पता चल गया उद्धार कैसे मिलेगा ना। अब आपको गारंटी है। अब आपको कोई पूछेगा कि आपका उद्धार हो गया तो कैसे हो गया, आप उनको बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। हालेलुया कहो, हालेलुया ना। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक तीसरा कड़ी में है, और हम लोग आगे जाएंगे 14 कड़ी में ना। विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा हमें मिलता है। किससे हमें कैसे मिलता है ना? एक चीज मैंने और छोड़ दिया ना, रोमियो का 10:13 में भी कहता है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई ना, हर एक इंसान के बारे में बात कर रहा है, कोई भी धर्म, कोई भी जाति का लोग, है ना, मनुष्य जाति के लोगों को कहता है कि जो कोई क्या करेगा? प्रभु का
नाम लेगा, यीशु का नाम लेगा ना ना, एक ही चीज है, जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा, क्या पाएगा ना, एक ही चीज है, एक ही चीज है ना, यीशु का जो नाम लेगा उसका उद्धार हो गया ना, यीशु मसीह का नाम लेगा तो उसका कल्याण हो गया ना। हम लोग कई बार कई चीज़ें के बारे में हम लोग देख रहे थे। चौथा चीज़ है जो चौथी बातें हैं कि विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा हमें मिलेगा ना। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना? आपका उद्धार हो गया, आपका पाप माफ हो गया, प्रभु ने आपके पाप को ना माफ कर दिया है और आपको एक नया जीवन मिल गया है। और दूसरा है ना, आपने यीशु पर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आया। कैसे आया? विश्वास के द्वारा है ना। यूहन्ना की किताब में 14:26 अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, वहाँ पर कहता है कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा ना आपको हमें मिला। और एफिसियों का 1:13 में कहता है कि उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना ना, तब आपको पवित्र आत्मा कब मिलेगा? जब आपने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की आपके ऊपर छाप लग गई। हालेलुया ना, क्या लग गया आपके ऊपर? पवित्र आत्मा का छाप लग गई। अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मोहर लग गया है तो परमेश्वर का आत्मा ने क्या किया ना, यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर आ गया। अब आपके अंदर दूसरा आत्मा ठहर नहीं सकता। कोई अगर आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह उस आत्मा को रहने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप कौन हो? परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। कौन हो आप? परमेश्वर का मंदिर हो। और मंदिर में परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर के भवन में जाता है, उसके वचन को सुनता है, प्रार्थना करता है और उसके साथ समय बिताता है और उसके नाम की गवाही देता है ना, उसकी जय जयकार करता है। और एक ही चीज़ है, और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर क्या है ना, मोहर लगा हुआ है। दूसरा कोरिन्थियों का 1:22 आप पढ़ लेना, यहूदा का किताब में 14 अध्याय पहला अध्याय वचन 14 में आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हो। ये विश्वास के द्वारा वहाँ पर मोहर लगा हुआ है। इसीलिए जब पवित्र आत्मा आपको मिलेगा तो काम क्या करेगा? फिर तो काम 1:8 में कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हालेलुया ना, कहता है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धारकर्ता के रूप में आपने उसको ना अंगीकार कर लिया है और प्रभु जानकर उसको स्वीकार कर लिया है और आपको ना एक नया जीवन मिला। कैसे? आपके पाप माफ के द्वारा ना, उद्धार आपको पाप के माफी के द्वारा आपने पाया और उसके बाद में आपने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा आपको पवित्र आत्मा मिला है। और वो पवित्र आत्मा मिला तो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है हमें ना, जब तुम पवित्र आत्मा तुम पाओगे तो तुम पर सामर्थ ना, कहता है तब तुम सामर्थ पाओगे। और क्या करेगा? सामर्थ जब मिलेगा तो क्या होगा? यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। क्या कहता है? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, सारे जगह पर, हर एक जगह पर जहाँ भी तुम जाओगे परमेश्वर के गवाह ठहरोगे। हालेलुया है ना। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और जब जहाँ भी जाओगे परमेश्वर का कार्य आपके साथ में होता रहेगा। और आगे कहता है आखिरी में कुछ वचन है ना, उसको हम कंप्लीट करेंगे। प्रेरितों काम 2:21 में कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया ना। जो कोई भी, हर एक इंसान प्रभु का नाम लिया है वो उद्धार पाएगा। लूका का 19:10 में यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने आया? उद्धार करने आया। क्योंकि हम सब मनुष्य दुनिया में थे, क्या थे? खोए हुए थे। और हमारा क्या करने आया यीशु मसीह ना, क्योंकि हम सब क्या करने थे? खोए हुए थे दुनिया में। और हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया है ना। और आखिरी में ना मरकुस का 13:13 में कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा? कैसे होगा? अंत तक ना। आप डगमगाओ मत। आपका परिस्थितियाँ आएंगी ना, आंधियाँ आएंगी, तूफानें आएंगी ना, समस्या आएंगी, बीमारियाँ आएंगी ना, प्रभु आपके साथ है ना। वो बीमारियाँ, संकट ना, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो ना, आने से पहले प्रभु यीशु मसीह ना कहता है कि मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा ना, तेरे पाँव को ठेस न लगने दूंगा। एक ही चीज़ है, यीशु मसीह हमारा ना रक्षक है, वही हमारा सहायक है। और जब आपके ने
आपका उद्धार हो गया है, मुक्ति पाया आपने पाप से नया जीवन मिला है। विश्वास के द्वारा आपका जीवन बदल गया है और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा जो आया वो क्या कर रहा है ना, आपको सही मार्गदर्शन दिखाएगा। और जब आखिरी में ना आपने विश्वास किया है तो आपको बपतिस्मा लेना है ना। एक ही चीज़ है बपतिस्मा, कैसे लेना है बपतिस्मा? विश्वास को ना, जो आपने विश्वास किया है ये परमेश्वर का आज्ञा है ना, यीशु मसीह का आज्ञा है कि जब आपने विश्वास किया है तो आपको बपतिस्मा लेना है। मरकुस का 16:16 में कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हमने क्या किया है? विश्वास किया है। तो आपको क्या करना है? बपतिस्मा लेना है ना। और किससे लेना है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। क्यों? क्योंकि आपका उद्धार हो गया है। अब आपको खातरी है, गारंटी है ना। और एक उदाहरण दूं ना, जैसे कि आप लोग कभी होटल में खाना खाने गए कि नहीं? जाते कि नहीं? हाँ तो बोलो, जाते गए ना। अगर आपने खाना खाया ना, आपका परिवार बोला चलो आज होटल में खाना खाते हैं, और आप गए ना, और पैसा है इसके लिए आप गए खाना खाने के बाद में आपने भर पेट खाना खाया, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रखा, आइसक्रीम तक नहीं छोड़ा। उसके बाद में काउंटर पे आप जाकर उसको बिल भरने जा रहे हैं, और बिल भरने के बाद में और मालिक बोलता है कि आपका बिल तो किसी ने भर दिया। अब आप ये बताओ, आपका बिल किसी ने भर दिया है, आपने जो खाया है वो बिल भर दिया है, तो क्या वो बिल आपको भरने की जरूरत है? आप जबरदस्ती करोगे कि नहीं आपको बिल पे मेरा लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने खाना खाया, ऐसा करना पड़ेगा ना। ऑलरेडी आपका बिल यीशु मसीह ने क्रूस पर भर दिया है, और वो उद्धारकर्ता के रूप में आपको आपके गुनाह पाप को माफ कर दिया है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया। और विश्वास के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया। जब पवित्र आत्मा आ गया है, अब आपको आगे कदम बढ़ाने का ना कि बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा वही लेगा जो विश्वास करेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसको क्या है? दोषी ठहराया जाएगा ना, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का जो आज्ञा है उसे पालन करना चाहिए। और यही है ना, आखिरी में एक ही चीज़ है जो अब आपने कभी जब कई के बारे में सुना ना, जब यीशु मसीह को जान गया प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा ना, लूका का 19:9 में कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। कैसे आया? उसका जीवन बदल गया, क्योंकि चुंगी लेने वाला था, और उसका जीवन प्रभु ने ना, जब प्रभु उसके अंदर आया उसका जीवन बदल गया, और प्रभु ने खुद कहा आज इस घर में उद्धार आया। इसीलिए प्रेरितों काम में 16:31 में जब सैनिक ना पौलुस और सिलास जेल में प्रार्थना कर रहे थे, और जेल दीवार टूट गई, और टूटने के बाद में ना सूबेदार जो वहाँ का ना सैनिक था, वो क्या कर रहा था ना, बोला लोग भाग गए और अब मारा जाऊंगा। और उनकी आराधना को उसने सुना, और उसने यीशु मसीह के पास आकर और उसने जब देखा यीशु मसीह के जीवन को कि ये लोग आराधना करने वाले परमेश्वर के भक्त हैं, और जब उनके जीवन को देखा, और वो व्यक्ति कहता है कि उद्धार पाने के लिए क्या करूँ? ना पौलुस और सिलास वहाँ पर थे, उन्होंने कहा केवल विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या होगा? उद्धार होगा ना। क्या किया उन्होंने? सिर्फ विश्वास किया और उनका उद्धार हो गया। आज आपको गारंटी है अब आपका उद्धार हो गया। अब आप बोल सकते हो कि कैसे आपका उद्धार हुआ ना। आपका उद्धार आपके पाप माफ होने के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा ना, पवित्र आत्मा मिलने के द्वारा, एक नया जीवन पाने के द्वारा, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आने के द्वारा, और परमेश्वर का बपतिस्मा लेने के द्वारा आप ना पूरी तरह से आपका उद्धार हो गया। आमीन।